गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। मैं आर्यन राय आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एकेडमी स्टडी सिटी में आपका स्वागत करता हूं। मैंने इससे पहले अपने चैनल पर दशमलव भिन्न से संबंधित चैप्टर का पार्ट 1 डाला है और मैं आज आप लोगों को दशमलव का जोड़ पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग लगा रखी है दशमलव संख्याओं का जोड़ कि हम दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे। तो लिखा है दशमलव के जोड़ को भी सामान्य जोड़ की तरह ही जोड़ते हैं, यानी दशमलव के जो जोड़ हैं उन्हें भी हम कैसे जोड़ेंगे जैसे सामान्य जोड़ को जोड़ते हैं। इसके दो तरीके हैं, मतलब इसमें मैंने यहाँ पर दो तरीकों को बताने का सोचा है कि आप दो तरीकों से कैसे आसानी से इसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहला तरीका, और पहले तरीके के पहले स्टेप को देखते हैं। सबसे पहले दशमलव को भुला दे, यानी सबसे पहले आपको दशमलव को क्या कर देना है, भुला देना है। उसके बाद सामान्य तरीके से उसे जोड़ लो, यानी कि जोड़ लें, यानी कि जो हमारा संख्या दिया गया है सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसके दशमलव को हटा देना है। आपको भूल जाना है कि इसमें दशमलव लगा है, आपको सामान्य तरीके से उसे जोड़ लेना है। उसके बाद दशमलव कैसे लगाएंगे, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप में यही बताया गया है कि हमें दशमलव लगाना कैसे है। ठीक है, तो हमें दशमलव लगाना है। जोड़ के परिणाम में उतने अंक पर दशमलव को लगाना है, यानी कितने अंक पर दशमलव को लगाना है, आगे लिखा है कि उतने अंक पर दशमलव लगाना है जितने जोड़े जाने वाली संख्या में से किसी एक जिसमें दशमलव के बाद अधिकतम संख्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, उनमें से आपको देख लेना है कि दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक किस में लिखा है, किस संख्या में सबसे अधिक लिखा है अंक दशमलव के बाद। फिर उसी को आपको गिन लेना है और गिनने के बाद आपके योगफल में क्या करना है, उतने ही अंक पर दशमलव को लगा देना है। तो चलिए आपको उदाहरण दिखाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 22.46 तथा 24.3 इसी को हमको जोड़ना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या कहता है कि हमें दशमलव को भुला देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दशमलव को छोड़ दिया। उसके बाद कहता है कि इसे सामान्य तरीके से जोड़ लीजिए। तो आप इसे जब जोड़ेंगे तो आएगा आपका 4676, ठीक है, यानी 4676। अब अभी आपको दशमलव नहीं लगाना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको दशमलव लगाना कैसे है। तो आपको दशमलव लगाने के लिए सिंपली करना क्या है कि आपको ये संख्याएं देख लेनी है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है। यहाँ पर देखिए 1 2 संख्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 संख्या है। तो अधिकतम संख्या जितनी हो उतने अंक पर दशमलव लगा दें। तो देखिए अधिकतम संख्या दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक पर दशमलव लगा है, तो यानी कि हमारे उत्तर में भी 2 अंक पर ही दशमलव लग जाएगा। तो चलिए ये था हमारा पहला तरीका। अब आपको दूसरे तरीके पर हम ले चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है हमारा दूसरा तरीका। क्या लिखा गया है, दूसरा तरीका। तो दूसरे तरीके में पहले स्टेप में लिखा गया है कि सबसे पहले हमें संख्याओं के दशमलव वाले भाग को देख लेना है। पहले हमें क्या करना है, दशमलव वाली संख्याओं के भाग को देख लेना है कि दशमलव के बाद कैसी संख्या लिखी गई है, मतलब क्या है उसमें। उसके बाद अगर दी गई सभी संख्याओं में दशमलव के बाद समान यानी बराबर संख्या के अंक लिखे गए हों तो उसे वैसे ही जोड़ देते हैं और दशमलव भी उतने ही अंक पर लगा देते हैं, ठीक है, लगा देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आइए देखिए उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव के बाद देखना है। उसके बाद अगर दशमलव के बाद समान अंक पर, यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में आपकी क्या लिखा है, यहाँ पर भी 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक पे दशमलव।
सभी जगह 2-2 अंक पर दशमलव लगा हुआ है। तो जब 2-2 अंक पर दशमलव लगा हुआ है तो यानी समान अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले तरीके का यूज करना है। इन्हें ऐसे ही जोड़ लेना है और उसके बाद 2 अंक पर दशमलव लगा देना है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन सबको जोड़ते चले जाइए, सब पे 2-2 अंक पर दशमलव है तो सिर्फ 2 अंक को पीछे से छोड़कर आपको दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने इसे पहले जोड़ लिया, जोड़ने पर आया हमारा 4678। ठीक है, 4678 आया। और अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पर भी यहाँ पर सभी जगह 2 अंक पर दशमलव है, तो हमने क्या किया, 2 अंक पर दशमलव को लगा दिया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे तरीके में चलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या कहता है कि सेकेंड स्टेप हमारा कहता है कि पहले मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। लेकिन अगर दशमलव के बाद समान अंकों की संख्या नहीं लिखी गई है, यानी दशमलव के बाद समान अंक पर, जैसे वहाँ पर 2-2 अंक पर दशमलव था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दशमलव के बाद किसी संख्या में 2 अंक हैं, दशमलव के बाद किसी संख्या में 4 हैं, 5 हैं, मतलब अलग अलग हो जाएगा। तब क्या करेंगे आप, तो हमें उनके आगे शून्य लगाकर सामान्य बनाना होगा। यानी हम उनके आगे शून्य लगाकर सभी को बराबर कर लेंगे और जोड़कर उतने अंक पर दशमलव को लगा देंगे। तो चलिए मैं आपको उदाहरण से फिर समझाता हूँ। देखिए हमने पहले क्या कहा कि सबसे पहले देखना है कि दशमलव संख्या जो हमारी है उसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं। अगर समान अंक हैं, 2-2 हैं कुल सब में, और सब में 4-4 हैं अंक दशमलव के बाद, तो आपको लिखकर और उतने अंक पर दशमलव लगा देना है, जोड़कर उतने अंक पर दशमलव लगा देना है। लेकिन यहाँ पर देखिए उदाहरण में हमारा क्या कह रहा है कि 2 दशमलव यहाँ पर देखिए 2.43, 5.634 और 3.2। यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव है, यहाँ 1 अंक पर दशमलव है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको बस करना क्या है कि आपको गिन लेना है जो सबसे अधिक दशमलव वाली अंक है उसे सबसे पहले लिख लीजिए। आप जोड़ के लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अंक वाली दशमलव वाली संख्या है उसे लिख लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं ये 4 है, मैं ये कह रहा हूँ कि दशमलव के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा अंक हों उसे आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद जिनमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, अब हमें यहाँ भी 3 अंक बनाना है और यहाँ भी, तो यहाँ 2 अंक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 अंक है तो हमने 1 शून्य लगा दिया। क्या किया, 1 शून्य लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 ही अंक है तो हमें 2 अंक और अपने से लिखना है, तो यहाँ पे मैंने 2 शून्य बढ़ा दिया। अब आपको इसे पहले और दूसरे तरीके से जिससे आपकी इच्छा हो आप जोड़ सकते हैं। और देखिए बराबर अंक हो गया है ना, यहाँ पे देखिए बराबर दशमलव अंक पर हो गया है ना, तो आपको सिर्फ 3 अंक पर दशमलव लगा देना है जोड़ने के बाद। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आगे मैं आपको घटाना भिन्न मतलब जो दशमलव का घटाना है उसे बताऊंगा, और दशमलव के गुणा फिर दशमलव के भाग, तो हम सभी प्रकार के प्रश्नों को भी करेंगे आगे। पहले एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए उसके बाद। तो देखिए यही था यहाँ पर इसे जोड़ने का नियम है। तो बहुत सारा, लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं। गलत कहाँ कर देते हैं, ये देखिए दशमलव कहीं 2 अंक पर लगा देंगे, कहीं 3 अंक पर, मतलब उन्हें कोई नियम ही नहीं पता। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पर मैंने पूरी बात आपको अच्छे से बता दी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।